स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो मार्गरेट सेकंड ये डेनमार्क की क्वीन थी और ये पिछले 52 साल से डेनमार्क की क्वीन थी और अब इन्होंने क्वीन का पद छोड़ने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मार्गरेट सेकंड। ये अभी तक डेनमार्क की क्वीन थी और ये अभी 14 जनवरी को अपना पद छोड़ देंगी और इनके बाद इनके बेटे फ्रेडरिक नए क्राउन बनेंगे। जो फ्रेडरिक हैं वो नए प्रिंस क्राउन बन जाएंगे। अब डेनमार्क, तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के फेमस खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर। इन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डेविड वार्नर और इन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी संजीव खन्ना को NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लो। NALSA की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब ये नए कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, तो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट मैंने यहाँ लिखे हैं। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, अभी 3 DGP इंपोर्टेंट है। एक तो ये महाराष्ट्र पुलिस के DGP बन गए हैं रश्मि शुक्ला। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की DGP का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन को दिया गया। किसे? उत्कल रंजन को। और तेलंगाना की DGP कौन बने थे? रवि गुप्ता। अच्छा, NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रानाडे बने। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया, लेकिन अब कुश्ती संघ को ही रद्द कर दिया गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो अभी फेलिक्स त्सेसीकेदी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नया राष्ट्रपति चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं फेलिक्स त्सेसीकेदी। ये हैं फेलिक्स त्सेसीकेदी और ये अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए राष्ट्रपति बन गए। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? किंशासा। और इसकी करेंसी क्या है? कोंगोले फ्रैंक। कौन है? कोंगोले फ्रैंक। अच्छा, अभी मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्री रजोलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ल्यूक फ्रेडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए। जेवियर माइली का नाम सुन के याद आता है कुछ? अभी इन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता में हासिल करने से मना कर दिया है, यानी कि ब्रिक्स की सदस्यता में जाने से इन्होंने मना कर दिया है। अभी अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल होने का इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उस इनविटेशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, पेड्रो सांचेज ये स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो IPS अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह।
इनको अभी CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है सुधांश पंत और इन्हीं को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि उत्कल रंजन को राजस्थान के DGP का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और एक ये नाम लिखा है त्रिपुरारी शरण, ये बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। अब राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं सुधांश पंत। तो मैं अच्छा, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। जो राजस्थान में चंबल नदी बहती है वो राजस्थान की मैक्सिमम जल आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। लेकिन साउथ ईस्ट राजस्थान के कुछ 13 जिले ऐसे हैं जहाँ की जल आवश्यकताओं को ये पूरा नहीं कर पाती। तो उनकी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है और इस पर अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अच्छा, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव ये जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्वीकृत हुआ था और राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन भी किया था। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो जापान अभी फरवरी 2024 में अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान करेगा तो अभी जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है और भारत और जापान ने 10 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब NCDFI इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लो। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 में वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इनको अभी 16 में वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद पनगड़िया और इन्हीं को 16 में वित्त आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया? तो अभी जापान में 7.4 से 7.6 के रिक्टर स्केल पर भूकंप आया है और उस भूकंप के बाद अब जापान में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जापान के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा, मैंने दिसंबर 2023 के पूरे मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितनी रह गई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में जो 8 कोर सेक्टर हैं उनकी आउटपुट ग्रोथ रिपोर्ट घटकर 7.8% रह गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे झारखंड हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस चंद्रशेखर को अभी झारखंड के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस चंद्रशेखर और इनको झारखंड हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब झारखंड, तो
तो अभी झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। ये आयु पहले 60 वर्ष थी, अब इसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला राज्य झारखंड बना और झारखंड ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया। इतना आप झारखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अभी तेलंगाना में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी अपॉइंट किया। ये मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। इन्हें चीजों को आप रिवाइज करते रहो। जैसे ही अभी 3 डीजीपी बन गए हैं, तीनों डीजीपी आप रिवाइज करो। एक भी डीजीपी का नाम आए तुरंत रिवाइज करो। जैसे तेलंगाना की डीजीपी रवि गुप्ता बने हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला बनी है और राजस्थान की डीजीपी का एडिशनल चार्ज उत्कल रंजन को दिया गया है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। ध्यान रखना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल ये तेलंगाना बना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है, तो वो बेंगलुरु में बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो स्वामित्व योजना, इसके तहत अब तक 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्वामित्व योजना क्या है? इसमें क्या हो रहा है, जो ग्रामीण घर होते हैं उनका मानचित्रण किया जा रहा है और उसके तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 23वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है बे श्रीनिवासन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने? बे श्रीनिवास ने।